इस वीडियो में हम जानेंगे मिस्टर मार्केट के मूड के बारे में, क्योंकि जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हमको सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे चीज़ें कितनी भी खराब क्यों ना हो। और जब मूड खराब होता है तो चीज़ें कितनी भी अच्छा क्यों ना हो तो हमको सब कुछ खराब ही लगता है। तो क्या मिस्टर मार्केट के साथ भी ऐसा ही होता है? विद एग्जाम्पल हम देखेंगे। अभी मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा हूँ, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, तो यहीं से मैंने ये स्टोरी लिया है। तो विद एग्जाम्पल अब यह शेयर करूंगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे मिस्टर मार्केट के मूड के बारे में, और इंडिया में कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं विथ रिसेंट एग्जांपल्स, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा जिससे आप समझ पाएंगे मिस्टर मार्केट के मूड के बारे में और कैसे आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, बहुत ही डीप नॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो मिस्टर मार्केट का मूड भी हमारे जैसा ही है। जब मिस्टर मार्केट का मूड बहुत ही अच्छा होता है तो वो किसी भी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड कर देता है। अगेन जब मार्केट का मूड बहुत ही खराब होता है तो किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी कर देता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कंपनी का नाम है इंक टॉमी कॉर्प। ये अमेरिका की एक लिस्टेड कंपनी थी। तो 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है मार्च में ये बहुत ही ज़्यादा हाई टच करता है। $231 के आसपास ये ट्रेड करता है ऑल टाइम हाई पे। तो इसमें इस कंपनी में क्या था जो आईपीओ आने के बाद 1900% का इसमें ग्रोथ आया था। बस एक ही रीजन था, बहुत ही ज्यादा कंपनी में ग्रोथ दिख रहा था, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिख रहा था, क्योंकि कंपनी एक आईटी की कंपनी थी। तो उस टाइम आईटी का बूम भी चल रहा था। तो जो मिस्टर मार्केट इसको प्रेडिक्ट कर रहा था बहुत ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा था। तो 1999 के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने $36 मिलियन का सेल्स किया था, जो इसके पिछले साल यानी 1998 के सेल्स के पूरे साल के सेल्स से भी ज्यादा था। यानी कंपनी ने जो एक साल में सेल्स किया था वो सिर्फ 3 महीने में ही सेल्स कर लिया था, उससे भी ज्यादा कर लिया था। यही एक कारण था जो मिस्टर मार्केट ने इसको बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था। तो कंपनी कितना भी अच्छा है या कितना भी खराब है, कंपनी अगर मार्केट का मूड अच्छा है और मार्केट को लगता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है, बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ आने वाला है, तो कंपनी किसी भी को भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड कर देता है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर मार्केट एक चीज़ को अनदेखा कर रहा था, वो कंपनी का लॉस। कंपनी हर साल लॉस बुक कर रहा था, कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं था। अगेन रेवेन्यू में तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ था, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं था, जिसको मिस्टर मार्केट 1998-99 में 2000 में इसको अनदेखा कर रहा था। और ट्रेड कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो $25 बिलियन, यानी पूरे मार्केट कैप अगर उस टाइम का देखा जाएगा इस कंपनी का तो $25 बिलियन का था, जो बहुत ज्यादा पी जो था इस कंपनी का 250 का पी था, जो बहुत ज्यादा पी था इस कंपनी का। लेकिन एक चीज अनदेखा कर रहा था, कंपनी का प्रॉफिट। लेकिन मिस्टर मार्केट का जो मूड है वो तुरंत चेंज हुआ 2.5 साल में, यानी 2002 के दिसंबर के आसपास कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 25 सेंट पे ट्रेड हो रहा था। तो ऐसा क्या बदल गया था? बदल कुछ नहीं गया था, बदल गया था सिर्फ मिस्टर मार्केट का मूड। एक टाइम में मिस्टर मार्केट का मूड बहुत ही अच्छा था इस कंपनी को लेके, बहुत ही अच्छा इस कंपनी में ग्रोथ दिख रहा था मिस्टर मार्केट को। लेकिन अगेन कुछ टाइम बाद ही मिस्टर मार्केट का मूड बदल गया। कंपनी का रेवेन्यू जो था, ऐसा नहीं था कि कंपनी कुछ कर नहीं रहा था, कंपनी 113 मिलियन का तभी भी रेवेन्यू था 2002 में भी। कंपनी से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा था, इस कारण मिस्टर मार्केट का मूड चेंज हुआ। और 2.5 साल के अंदर $25 बिलियन का जो मार्केट कैप था जिस कंपनी का, और जो पी रेशियो था वो 250 था, वो 2.5 साल के अंदर कुछ मिलियन डॉलर का मार्केट कैप रह गया। और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो रह गया 0.35 रह गया। और इस कंपनी को याहू ने 2002 में इस कंपनी को बाई कर लिया। उस टाइम जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा था सेंट का चल रहा था, तो इसको $1.65 में यानी 7 गुना ज्यादा वैल्यूएशन पे इस कंपनी को याहू ने खरीद लिया। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मिस्टर मार्केट का मूड पे, कि कैसे मिस्टर मार्केट का मूड चेंज होता है। अगर मिस्टर मार्केट को लगता है कि इस कंपनी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आने वाला है या आ सकता है, या कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, तो उस कंपनी को मिस्टर मार्केट बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड देता है, बहुत ज्यादा पी अर्निंग रेशियो देता है। जो एज ए इन्वेस्टर अगर आप उस टाइम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने इस कंपनी में हाई प्राइस पे यानी $200 के आसपास इन्वेस्ट किया होगा, और 2 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर ही जब कुछ सेंट में इसके करंट मार्केट प्राइस आ गया, तो सोचिए उस इन्वेस्टर का क्या हुआ होगा। तो 2.5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा कंपनी एक बहुत छोटा कंपनी हो गया मार्केट कैप के हिसाब से। मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। तो अगेन मिस्टर मार्केट का मूड ऐसा ही है, इसमें
हम क्या कर सकते हैं, एज ए इन्वेस्टर हमको क्या करना चाहिए। तो मिस्टर मार्केट आपको बताता है कि प्राइस बताएगा किसी कंपनी का, किसी शेयर प्राइस का, किसी कंपनी का वैल्यूएशन आपको बताएगा, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कंपनी को बाय करना है या नहीं करना है। ये आप पे डिपेंड करता है। कंपनी मिस्टर मार्केट आपको ये नहीं बोलता है कि आपको खरीदना ही है या आपको बेचना ही है। तो ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आपको वो कंपनी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, क्या ये कंपनी आगे भी सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा पाएगा। किसी भी ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इस चीज़ को जरूर देखना चाहिए कि क्या ये जो ग्रोथ है ये लगातार जारी रख पाएगा कोई कंपनी या नहीं। अभी रिसेंट में अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आईपीओ में अनाप शनाप वैल्यूएशन पे आए, लेकिन वो भी इसलिए आए, इसलिए वो वैल्यूएशन दिया गया, इन्वेस्टर ने इसलिए पैसा लगाया क्योंकि सभी को लग रहा था कि इस कंपनी में ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा से ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है कंपनी के पास। कंपनी सिर्फ रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ऐसे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना चाहिए कि क्या उस कंपनी में सच में पोटेंशियल है या नहीं। मिस्टर मार्केट का मूड क्या है अभी, क्या वो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है इस कंपनी को, सच में इसका पोटेंशियल है भी या नहीं। मार्केट का मूड बहुत जल्दी से बदलता है। जब मार्केट में किसी सेक्टर का बूम चलता है, जैसे 2000 में आईटी कंपनी का बूम चल रहा था, तो उस टाइम जो बड़ी कंपनियां थी, जो दिग्गज कंपनियां थी, वो कौड़ी के दाम पे बिक रही थी, जैसे बर्कशायर हैथवे हो गया। तो जब भी किसी सेक्टर में बूम आता है तो उस सेक्टर के कंपनियां में बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस मिलता है मिस्टर मार्केट, क्योंकि मिस्टर मार्केट को भी लगता है कि ये आने वाला कल है। तो उस टाइम 2000 के आसपास आईटी का बूम था, इसी कारण जो भी आईटी की कंपनियां थी अनाप शनाप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन मिस्टर मार्केट का मूड बहुत जल्दी बदलता है और मिस्टर मार्केट बहुत जल्दी चीजों को देखता है कि हाँ ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ ग्रोथ है, ग्रोथ है, ग्रोथ से कुछ नहीं होता है। उस टाइम बर्कशायर हैथवे जैसी कंपनी, जो दिग्गज कंपनियां थी, वॉरेन बफेट की कंपनी थी, वो बहुत ज्यादा चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन इन्वेस्टर को उस कंपनी में दिलचस्पी नहीं था। इन्वेस्टर को ऐसे कंपनियों में दिलचस्पी था जो बहुत लोग फंसे भी ऐसे कंपनियों में। तो आपको भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यही देखना है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मिस्टर मार्केट का मूड उस सेक्टर के लिए, उस कंपनी के लिए है, क्या वो जो वैल्यूएशन है जस्टिफाई है भी या नहीं। जो ग्रोथ है, क्योंकि सभी को ग्रोथ कंपनियां पसंद होता है, क्योंकि मल्टीबैगर भी वहीं से मिलता है। तो आपको ये भी देखना होगा कि जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है या नहीं है। मिस्टर मार्केट का मूड भी बदलता है जैसे आपका मूड बदलता है। मिस्टर मार्केट भी चीजों को सही देखना स्टार्ट करता है जैसे आप देखना स्टार्ट करते हैं। कंपनी में इन्वेस्ट करना न करना हमेशा आपके हाथ में होता है, तो इन सब चीजों को हमेशा ध्यान में रखें। तो आप समझ गए होंगे मिस्टर मार्केट का मूड। ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ढेर सारे कंटेंट आपको देता रहूंगा, वीडियोस बनाता रहूंगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।